ये आईपीओ क्या है? ये आईपीओ। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, क्यों आईपीओ लॉन्च होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखकर हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये पूरा वीडियो। सबसे पहला सवाल कि क्या है ये आईपीओ? हम किसी से भी अगर आईपीओ का मतलब पूछेंगे तो हमें एक ही चीज सुनने में आएगी। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पर ये तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म हो गया। उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें क्रिकेट के बैट बनते हैं। ठीक है, तो मेरी जो कैपेसिटी है फैक्ट्री की वो है 100 बैट्स पर डे, यानी कि एक दिन में मैं 100 बैट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और मान लीजिए कि अभी बैट की क्रिकेट के बैट की डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा, मुझे 100 के बजाय 1000 बैट पर डे के प्रोड्यूस करने होंगे। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? पहले तो मुझे अपनी फैक्ट्री का जो प्रीमाइसिस है वो बढ़ाना पड़ेगा, मशीनरी कुछ नई लेनी होगी। उसके लिए सबसे मेन चीज क्या लगेगी? पैसा। तो पैसा मैं कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ? सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल फंडिंग, यानी कि मैं अपने खुद की जो सेविंग्स है, जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मेरी कमाई है, वो अपने बिजनेस में लगाऊं ताकि मैं अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकूं। ठीक है, पर अगर मेरे पास कुछ पर्सनल फंडिंग्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो दूसरा ऑप्शन उसके लिए है कि मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा। कोई भी बैंक है या कोई ऐसी जो इंस्टीट्यूट है जो बिजनेस के लिए लोन देती हो, उसमें मैं अप्लाई करूंगा और उस पैसों से अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड करूंगा। पर मान लीजिए कि अगर ये दोनों ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए तीसरा और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ऑप्शन है आईपीओ, यानी कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इनिशिएट करूंगा। यानी कि मैं लोगों को कहूंगा कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, जो भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें आपकी भी पार्टनरशिप, आपका भी शेयर रहेगा। तो इसीलिए आईपीओ जो है वो लॉन्च किया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि मुझे अपनी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बढ़ाने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। ऐसे सभी कंपनियों के जो जो भी कारण होते हैं, जो रीजन होते हैं फंड रेज करने के लिए, वो सभी के अलग अलग होते हैं। तो कोई भी अगर मार्केट में नया आईपीओ आए तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हम ये चेक करें कि ये कंपनी को फंड्स क्यों चाहिए। ठीक है, तो उसी के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। तो आपको अब आईपीओ का पूरा मतलब और पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ ही गया होगा। अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो अभी भी आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को रिप्लाई करूं। और अगर ऐसा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी मैसेजों का तुरंत ही जवाब दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ाएं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और कुछ टिप्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम आईपीओ के अलॉटमेंट के जो चांस है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसके नाम पर एक एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए, जिस डीमैट अकाउंट से हम आईपीओ में अप्लाई कर सके। ठीक है, जितने ज्यादा अकाउंट से हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा चांस, उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमें आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक दे रखी है। जो मेरे हिसाब से अपस्टॉक्स जो है वो बेस्ट डीमैट डिस्काउंट ब्रोकर है अभी इंडिया में। ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में भी कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी मेरी हेल्प की जरूरत हो, तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि हर फैमिली मेंबर के नाम पर एक एक डीमैट अकाउंट। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक डीमैट अकाउंट से हमें कितने लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा आप सबको एक ही सजेशन रहेगा कि एक डीमैट अकाउंट से केवल एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो आपकी मल्टी एप्लीकेशन के अंतर, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो एक डीमैट अकाउंट से केवल एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें। आगे का क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सी प्राइस के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए? तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो हायर वैल्यू है, जो ऊपर अपर वैल्यू है, उसके लिए हमें अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा अब आपको सभी को एक ही सजेशन रहेगा कि उसमें एक आपको ऑप्शन मिलता है कट ऑफ प्राइस का। तो जब भी आप कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो उसमें कट ऑफ प्राइस वाला ही ऑप्शन टिक करें और उससे ही आगे बढ़े, क्योंकि जो भी प्राइस रेंज पर वो आईपीओ अलॉट होगा जिनको भी, वो कट ऑफ रेंज पर भी आपको भी हो सकता है।
तो ये भी मेरा एक सजेशन है कि हमेशा आप कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें। एक और प्रो टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीओ एप्लीकेशन पर किस समय पर कौन से दिन पर हमें अप्लाई करना चाहिए। जनरली जो आईपीओ होता है वो 3 दिन के लिए ओपन रहता है। तो हमें क्या करना है, पहला जो दिन है जब ये आईपीओ ओपन है तब उस पर अप्लाई नहीं करना है। पहले दिन सिर्फ हमें डेटा जो है कौन कौन से लोग कौन कौन से सेगमेंट में कितनी एप्लीकेशन जा रही है वो सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए तो हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे दूसरे दिन से। दूसरे दिन पे सबसे अगर आप मान लीजिए कि 4 एप्लीकेशन करने वाले हैं तो पहली एप्लीकेशन है वो सुबह के वक्त कीजिए, यानी कि 9:30-10 बजे जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, जैसे ही टाइम ओपन होता है तुरंत अप्लाई कर दीजिए। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आप 1-2 बजे के बीच में करिए, ठीक है। और तीसरी एप्लीकेशन है वो उसी दिन आप 4 से 4:30 बजे के बीच में करिए। और चौथी एप्लीकेशन है वो आप अगले दिन यानी थर्ड दिन सुबह के टाइम पर अप्लाई करें। और एक बात खास ध्यान में रखिएगा कि तीसरे यानी कि आखिरी दिन हमें 12 या 12:30 बजे के बाद एप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले पहले ही कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी टेक्निकल इश्यू आ गया बैंक की तरफ से या हमारे डीमैट अकाउंट की तरफ से या हमारा नेट नहीं चल रहा है तो क्या होगा, हम वो एप्लीकेशन कर नहीं पाएंगे, ऐसे हमारी एक एप्लीकेशन बर्बाद हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम तीसरे दिन दोपहर 12:30-1 बजे से पहले ही सारी एप्लीकेशन भर दें। अब आखिर में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताने जाने वाला हूं जिससे आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी हाँ, इस साल में यानी कि 2021 में टोटल 30,000 करोड़ से के भी ज्यादा के आईपीओ आने वाले हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र है वो आपके बहुत काम आएगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र क्या है? तो मैं तो अभी आपको बताता हूं कि आप अभी से जिस भी भगवान में जिस भी देवता में मानते हो उसकी प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि इस बार जो अच्छी अच्छी कंपनी के आईपीओ आने वाले हैं उसका अलॉटमेंट आपको मिल जाए। अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की होगी तो आपको आईपीओ जरूर मिलेगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी की क्वेरीज को रिप्लाई दे पाऊं। और अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में भी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे मैंने नंबर दे रखा है, तो उसमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।